नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने 143 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को देखिए, 144 क्या लिखा है इसमें? निम्न में से कौन सा वर्ग 60 गुणे का भाग्य नहीं है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं ए बी सी डी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि षड्यंत्र कॉमा पंचशील। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि षड्यंत्र और पंचशील जो है वो 60 गुणे का भाग नहीं है। अच्छा, अगर ये 60 गुणे का भाग नहीं है तो 60 गुणे के बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अगले एग्जाम में कोई ना कोई चीज उससे कहीं ना कहीं हमें संबंधित मिल जाए। तो उसके आगे क्या लिखा है? कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए कितने प्रकार की नीतियां बताई हैं? 6 प्रकार की नीतियां बताई हैं, जो कि है संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव। कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, जो कि हैं कौटिल्य ने राज की रक्षा के लिए कुछ 4 साधन दिए। वो क्या थे? साम, दाम, दंड और भेद। इसका उल्लेख किया गया है जो राज्य की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। साथ ही साथ कौटिल्य ने 3 प्रकार के दूतों का भी उल्लेख किया है। कौन कौन से दूत हैं वो, उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है वे राजदूत जो अपनी बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। ये है पहला, वे राजदूत जो अपने बुद्धि विवेक से अपने राजा की ओर से निर्णय करने की शक्ति रखते हैं। दूसरा क्या है? वे राजदूत जिनकी शक्ति सीमित होती है और विशेष काम के लिए उन्हें भेजा जाता है। तीसरा क्या है? वे राजदूत जो राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 145। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आए जहां लिखा हो नहीं है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरीके का वो होता है आपका क्वेश्चन जो कि होता है ट्रिक क्वेश्चन। जब भी नहीं आए हमेशा ध्यान दीजिए, क्या होता है जब हम एग्जाम देते हैं तो जल्दीबाजी में हमसे ये चीजें छूट जाती हैं। ऑप्शंस पे आते हैं। इसका सही आंसर है बी, पुरोहित। इसके बारे में क्या लिखा गया है? इसके बारे में ये लिखा है कि प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में पुरोहित का उल्लेख नहीं है। अच्छा, अगर इन 7 अंगों में पुरोहित का उल्लेख नहीं है तो वो 7 अंग कौन कौन से हैं वो भी हमें जान लेना चाहिए। क्या क्या है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड तथा मित्र। अगला प्रश्न है 146। उसमें लिखा हुआ है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसका सही जवाब है सी, कौटिल्य। ये सब हमने अभी पढ़ लिया है। अगला क्या है? 147। मनु की 60 गुण नीति में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? यहां पे हमने मनु की 60 गुण नीति की बात अभी हमने की थी, ठीक है? क्या क्या था? संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय और द्वैधी भाव। जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या व्यवहार लिखा हुआ है? व्यवहार तो इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है। इसमें व्यवहार नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से राज का मूल तत्व क्या है? राज का मूल तत्व पूछा गया है, तो राज का मूल तत्व होता है सर्वसत्ता। अगला प्रश्न है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। इसके लिए सबसे अति आवश्यक तत्व होता है सर्वोच्च सत्ता का होना। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो वो हो जाएगा सी, यानी कि संप्रभुता। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो इनमें से जो राज्य नहीं है वो है राष्ट्र संघ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और बांग्लादेश, ये सारे राज्य हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में अगर आपने गलती से पढ़ लिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, तो आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसी को मार्क कर देंगे और वहीं पे हो जाएगी आपकी गलती। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? नहीं किया, इसका सही जवाब है सी, यानी कि हीगल। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज एवं राज्य में भेद करता है? वो है बी, यानी कि मैकाइवर। अगले कुछ प्रश्न पे आते हैं। 155 नंबर 155 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 में आपको दिए गए हैं देश और सूची 2 में दिए गए हैं आपको विदेश नीति। इन देशों से आपको उनकी विदेश नीति का मैच करना है, यानी कि कहीं ना कहीं सही मिलान करना है, सुमेल करना है। ठीक है, तो भारत पे आते हैं। भारत का क्या है? मित्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये है भारत की विदेश नीति। अगला क्या है? अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नीति है, विदेश नीति है आपकी साम्यवाद का अवरोध। अगला देश क्या दिया गया है हमें? सोवियत रूस। सोवियत रूस की विदेश नीति दी गई है हमें समाजवादी अंतरराष्ट्रीयवाद के सिद्धांतों के आधार पर मैत्री सहयोग। और आखिरी क्या है? आखिरी है आपका चीन, यानी कि सैनिक शक्ति और साम्यवाद। ये देशों की है विदेश नीतियां। जो ऑप्शन इन सबके बारे में एकदम सटीक बात करता है वो है आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगले पे आते हैं। अगला है 156। इसमें कहा जा रहा है सभी कुछ राज्य में निहित है, राज के बाहर कुछ नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई पड़ती है? तो ये विशेषता दिखाई पड़ती है आपको सर्वाधिकारवाद में। सही आंसर है इसका डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि राज्य को। सर्वाधिकार में व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा महत्व हम देते हैं कहीं ना कहीं राज्य को। अगला प्रश्न 158, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है? आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा और डी है इनमें से सभी। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि सीधी सी बात है, चार तीनों के तीनों जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो सभी कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी सही हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, गुन्नार मिर्डल। अगला है सामंतशाही इसका प्रबल विशिष्ट था। सही जवाब है सी, पवित्र रोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं।
स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? आपसे सीधे सीधे परिभाषा पूछी जा रही है। अगर आपको परिभाषा पता है तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। आंसर है इसका डी। अगले पे आते हैं। एक और आपका मैच द फॉलोइंग यानी कि सुमेलन है। क्या कहा जा रहा है इसमें? सूची 1 दी गई है और आपको सूची 2 दी गई है और इसको आपको कहीं ना कहीं से इसका सुमेल करना है। पहला क्या दिया गया है आपको? वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक समाजवाद से संबंधित आपको चीज कहां दिख रही है? राज्य शोषण का यंत्र है। ठीक है, अगला क्या है? प्रत्ययवाद। प्रत्ययवाद क्या होता है? प्रत्ययवाद होता है आपका राज्य का तत्वीमांसावादी सिद्धांत, यानी कि पहला वाला। अगला क्या है? अगला है आपका अराजकतावाद। अराजकतावाद कहां पर है लिखा हुआ? ये रहा आपका अराजकतावाद। अराजकतावाद के बारे में क्या सही है यहाँ पे सूची 2 में? खोज किए, लिखा हुआ है राज्य अनावश्यक और अवांछित दोनों है। अब आखिरी क्या है? अधिनायकवाद। अधिनायकवाद के बारे में क्या सही होगा? अधिनायकवाद के बारे में सही है एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति है। ये सही किस में मिल रहा है हमें? ये हमें मिल रहा है सी में। इसका मतलब इसका सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर से एक और हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। उसमें क्या लिखा है? सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। इसका हमें करना है सुमेल। सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना है हमें। उसके बाद इसमें आपको सूची 1 दी है, ये सूची 2 दी गई है। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? दिया गया है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र के बारे में क्या आपको समझ में आता है? दर्शन शास्त्र के बारे में समझ में आता है मन। फिर है आपका राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के बारे में क्या समझ में आता है? राजनीति विज्ञान के बारे में समझ में आता है शक्ति। उसके बाद क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में क्या समझ में आता है? व्यापार। फिर क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के बारे में क्या समझ में आता है? स्तर विन्यास, जो कि आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। सही जवाब इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरीके से हम विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज का सेशन में यही एंड करती हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको चैनल के आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।